मुझे उसकी सूरत कुछ देखी देखी से क्यों लगी? ओह कम ऑन मामा, बम्बई इतना बड़ा शहर है, 1000 बार देखा होगा आपने उसे भीड़ में। मैं वैसे देखने की बात नहीं कर रही हूँ, याद नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आता कि मैंने उसे कहाँ देखा होगा। आप बैठ के याद कीजिए, मैं चला। थैंक गॉड कि आप मिल गए। बात क्या है विद्या? आप मम्मी को बात बताइए, मैं जरा जल्दी में हूँ। प्लीज मिस्टर गुजराल, काम तो आपकी से है। अच्छा तो फिर आप मेरे साथ चलिए, मुझे रास्ते में बताइए। आप जा किधर रहे हैं? मैं जा रहा हूँ वर्ली पुलिस स्टेशन। तो ठीक है, क्योंकि मैं भी आपको वही ले जाने आई थी, एक बेगुनाह आदमी की जमानत करवाने। अच्छा तो आप खड़ी क्यों हैं? चलिए चलिए ना। बाय माँ। बाय। आइए मिस्टर गुजराल, आइए आइए। कैसे आप? अरे रेणुका जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मिस्टर गुजराल, ये आपके क्रिमिनल की जमानत देना चाहती है। मैंने बहुत समझाया इन्हें कि वो एक मुजरिम है, सजा याफ्ता। सजा याफ्ता? वही तो मैं कह रहा हूँ साहब, और सजा भी 1 महीने या 1 दिन की नहीं, 12 साल। सजा काटने का मतलब ये तो नहीं होता इंस्पेक्टर साहब कि आदमी गुनहगार भी था। सजा का क्या, अब 4 झूठे गवाह खड़े कर दीजिए, सजा हो जाएगी। मगर आप जिसे मुजरिम कह रहे हैं उसे जानते नहीं। जिस जज ने उसे 12 साल की सजा दी वो भी उसे नहीं जानता था। वो तब भी निर्दोष था जब उसे 12 साल की सजा हुई थी, और वो अब भी निर्दोष है। लीजिए, आपका निर्दोष आ गया। रवि, मालकिन आप? तुम बिल्कुल ना घबराना, एक बार मेरे होते हुए तुम्हारे साथ अन्याय हो गया है और मैं कुछ ना कर सकी, मगर मैं दोबारा तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। मालकिन, ऐसा लगता है भगवान की दया से आप ठीक हो गई। हाँ, भगवान ने मुझे तुम्हारे लिए ठीक किया है। जो मैं ना ठीक होती तो तुम्हें उस जमानत का पता कौन बताता जो मेरे पास थी। अब तो आप ठीक हो गई ना मालकिन? हाँ। आराम से पूछ लूंगा, जल्दी क्या है? हाँ। और मैं जमानत की कसम खा के कहता हूँ कि आज तक मैंने कभी ये नहीं सोचा कि आपने मेरी अमानत का ख्याल नहीं रखा होगा। जब आपको कुछ याद भी नहीं था तब भी मैं ये जानता था कि आपने मेरी चीज किसी अच्छी जगह रखी हो। पर बस बस, अब आप कुछ मत बोलिए मालकिन। अगर मैं कुछ ना बोलूंगी तो ये लोग मान कैसे लेंगे कि तुम निर्दोष हो? अच्छा तुम ही बताओ, अपने छोटे भाई से प्यार करना क्या अपराध है? नहीं ना, मगर इसने तो उसी अपराध की सजा भुगती है, और अब तुम उसे फिर से जेल भिजवाना चाहते हो? मालकिन, ये अपराध मैंने किया है, मैंने इन पर हमला किया था, इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन तुम मुझे जानते भी नहीं, न मेरी तुम्हारी दोस्ती न दुश्मनी, फिर तुमने मुझ पर कातिलाना हमला क्यों किया? ये सब छोड़ो भैया, मैंने तुम पर हमला किया था, तुम ऐसा करो मुझे जेल नहीं फांसी पर चढ़वा दो। अरे कैसे फांसी पर चढ़ा देंगे? अरे भाई तुम लोग इधर उधर की बात मत करो। मुझे लगता है तुम अपने उस भाई के बारे में जानना ही नहीं चाहते हो जो। भाई? हाँ, तुम ही बताओ मैं कैसे चुप रहूंगी? इसके भाई का पता मेरे से बाहर कोई जानता ही नहीं। अगर तुम्हें सुनना नहीं है तो मत सुनो, मगर मैं बताने चाह रही हूँ। मालकिन, तुम चुप रहो। तुम्हें मेरी सहेली मिसेस यशोदा गुजराल तो याद है ना? मिसेस यशोदा गुजराल? मैंने रोहन को उन्हीं के हवाले कर दिया था। बेटा बनाकर पाला होगा उसको मेरी यशोदा ने। अब तो वो इतना बड़ा हो गया होगा कि अगर वो हमारे सामने बैठा हो तभी ना उसे तुम पहचान पाओगे। नहीं, मैं, मुझे पूरा यकीन है यशोदा ने उसे जरूर वकील बनाया होगा, क्योंकि मैंने उसे बता दिया था कि तुम रोहन को वकील बनाना चाहते हो। मिस्टर रोहन यादव, एडवोकेट। मगर मैंने उस बाल गोपाल का नाम वासुदेव गुजराल रखा है रेणुका। ममा तो मैं हूँ बेटे, मगर ये जो आदमी जिसे तुम पुलिस रिमांड में दिलवाने आए हो मेरे भैया है। तुम रोहन हो? अरे मेरे पैर नहीं, पाँव छू रवि के, जिन पैर पर जेल की 12 वर्ष की धूल है। नहीं 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 नहीं, ये दोनों देवियां झूठ बोल रही हैं। मैं वो रवि यादव नहीं हूँ। मैं रवि यादव होता तो क्या अपने छोटे भाई की हत्या करने की सुपारी लेता? झूठ मत बोलिए भैया, जरा सोचिए, जिन हाथों को आप चुमा करते थे वही हाथ आप पर उठे। इन हाथों को तो मैं काट कर फेंक दूंगा। तू कौन होता है? तू कौन होता है मेरे रोहन के हाथ काटने वाला? हाँ, ए वासुदेव गुजराल, तू क्या समझता है कि मेरे रोहन के हाथ लावारिस है? तो भैया
इन हाथों को अपने चरण छूने की इजाजत दीजिए। भाई गले मिलते हैं। रो मत रोहन, रो मत। आप भी तो रो रहे हैं भैया। अरे हम तो शर्म के मारे रो रहे हैं। जिस भाई के वास्ते हम जिंदा थे, उसी को मारने के वास्ते हमने ये हाथ बेच दिए। मगर तब हमें ये पता नहीं था कि तुम हो मुन्ना। मालकिन का अच्छा होना जरूरी था, क्योंकि मेरे भाई का पता सिर्फ मालकिन को मालूम था और मालकिन की याददाश्त के दरवाजे सब बंद थे। उन दरवाजों के खुले बगैर मेरे भाई का पता मुझे नहीं मिल सकता था। ऐसे में एक काम हाथ आया कि वासुदेव गुजराल को मार डालो और लाख रुपया ले जाओ अपनी मालकिन के इलाज के लिए। तो मैं क्या करता? हम समझते हैं भैया। तुम कुछ नहीं समझते। जरा सोचो रोहन, अगर कल हमने तुम्हें पहचान न लिया होता तो कैसा अनर्थ हो जाता। तुम्हें मार डालते, 1 लाख रुपया ले आते और मालकिन का इलाज करवाते, और मालकिन कहती, बदनसीब, जिसे मारकर तू मेरा इलाज करवा रहा है वही तो तेरा छोटा भाई था। लेकिन भैया, जब आपने मुझे पहचान लिया था तो मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताता कि तू वासुदेव गुजराल नहीं, रोहन यादव है, रवि यादव का भाई, जो अभी अभी 12 साल की सजा काटकर जेल से छूटा है। तो तेरी क्या रह जाती मुन्ना? इसका मतलब अगर मालकिन न बताती तो आप मेरी जिंदगी से यूं ही चुपचाप चले जाते। आपको पता है मैंने आपको ढूंढने की कितनी कोशिश की है, लेकिन सरकारी फाइलों की भीड़ में आपका कहीं पता न चला। मेरा पता न चला होता तो अच्छा ही हुआ होता मुन्ना। अब सारी दुनिया तुझे सजा याफ्ता रवि यादव का भाई कहेगी। भैया, आप तो सजा काट कर देवता बन गए, लेकिन मुझे छोटा भाई बनकर आदमी तो बन जाने दीजिए। इतना परफेक्ट गेम भगवान के सिवा और कोई नहीं खेल सकता। सब बिछड़े हुए मिल गए और मेरे भी कहा पुलिस स्टेशन में। सब